पहले यहाँ बैठो, स्टार्ट करिए। देखिए आज हम आप लोगों को कुछ सिखाएंगे, है ना। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग का बेसिक जो है बिल्कुल जीरो है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कुछ देर के लिए आप सपोज कर लो आपका बेसिक जीरो है। अब देखो इंग्लिश में बात किया जाए, पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा, फिर मैं हिंदी की बात करूंगा, उसके बाद में मैं मैथ्स की बात करूंगा, ठीक है। अगर आप लोग का इंग्लिश में बेस एकदम से जीरो है तो आपको क्या करना है, देखो सब लोग को आप लोग चाहो तो लिख लेना और इसी अनुसार काम करोगे। मैं वादा कर रहा हूं 1 महीने के अंदर आप में से हर कोई 1 महीने के अंदर इतना तो कैपेबल हो ही जाओगे, इंग्लिश में रीडिंग कर लोगे। और जहां इंग्लिश में रीडिंग करना शुरू किए, आपको साथ में मीनिंग याद करोगे तो आप उसका अर्थ भी निकाल सकते हो। इट्स माय प्रॉमिस। बाकी ग्रामर है उसको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा ही। देखो इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहली जो है ए से जेड तक, और रतन आप ध्यान दो, ए से जेड तक एक तो कैपिटल लेटर में सबको आता है, लेकिन स्मॉल लेटर में सबको नहीं आता है। कुछ को आता है लेकिन 1-2 अक्षर भूल जाते हैं, है ना। जैसे ए से जेड तक जब आप लोग सुनाते हो तो ए बी सी डी ई एफ नहीं होता है, एफ होता है। समझ रहे हो क्या होता है, एफ, एफ नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। एफ जी एच, एच मत बोलना आज के बाद, क्या बोलोगे, एच आई जे के एल, यल नहीं बोलना है। एल एम, यम नहीं, यम भगवान नहीं आएंगे यहाँ, एम बोलना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। अच्छा यू के बाद में क्या बोलते हो, एक बार बोलो सब लोग, भी नहीं बोलना, यू वी वी ऐसे तो बोलना, गोल होना चाहिए। देखो वी 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 वी, है ना। हाँ आप समझने के लिए भी बोल सकते हो, लेकिन जो करेक्ट इसका होता है वो क्या होता है, वी। क्लियर है। इसके बाद में एक्स वाई जेड, क्लियर है। और जेड को जेड नहीं, जेड जेड जेड, क्लियर है। जेड सबसे पहली चीज ए से जेड तक एक तो कैपिटल लेटर में और एक तो स्मॉल लेटर में आना चाहिए। आप सबको आता है पक्का, आपको नहीं आता है, स्मॉल लेटर में लिखना नहीं आता है। मैम इसका सबसे पहला इनका काम है कि स्मॉल में ए से जेड तक इनको सिखाइए, बाकी कैपिटल में सबको आता है। अब इसके बाद हम लोग पहला स्टेप हम लोग का क्या है, स्टेप वाइज काम करेंगे। पहले स्टेप पर हम लोग क्या सीखेंगे, ए से जेड तक सही तरीके से बोलना, यल नहीं बोलेंगे, एल बोलेंगे। आज के बाद ध्यान देना, जहां जहां हम लोग या बोलते हैं वहां वहां ए बोलेंगे, क्लियर है। और इंग्लिश है थोड़ा सा स्टाइलिश लैंग्वेज है, तो आपको घिसी पिटी भी नहीं बोलना है, थोड़ा सा ऐसे बोलो कि लगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब आपको भागना नहीं, के बी सी डी एफ जी एच, अरे कहाँ भाग कर कहाँ जाओगे भाई, आराम से बताओ, आहिस्ता से बताओ, बट करेक्ट बताओ। ओके, एकदम एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन करना है और या नहीं बोलना है। आज की बात कोई या नहीं बोलेगा, याद रखो क्या बोलोगे, ए बोलोगे। तो पहला है हम लोग को ए से जेड तक कैपिटल में, ए से जेड तक स्मॉल में बखूबी अच्छे से पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए। अगर आप लोग ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लोगे, आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं जिस दिन सारे बच्चों का एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, इनमें से जो ए से जेड तक अच्छे से बोलना, अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना, ये तीनों आ गया। मैं ए से लेकर जेड तक का मैंने एक सॉन्ग बनाया है और वो डांस के साथ मैं खुद करूंगा आप लोग के सामने, इट्स माय प्रॉमिस। लेकिन पहले आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या है, देखो ए से जेड तक 26 लेटर हैं। इन 26 लेटर को 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, सबको पता है। एक होता है वॉवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स में कितने लेटर आते हैं, तो आपको ये 5 आते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, सबको याद होना चाहिए। वॉवेल्स में कितने हैं, 5, सब लोग बोलो, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स में कितने लेटर आते हैं,
21। जब भाई ओवरऑल 26 लेटर है, 5 वॉवेल्स निकल गए तो कॉन्सोनेंट्स में कितना आएगा? 21। अच्छा, वॉवेल्स का मतलब क्या होता है? स्वर होता है। वॉवेल्स मींस क्या होगा? स्वर होगा। कॉन्सोनेंट्स मींस क्या होगा? व्यंजन होगा। वेरी गुड। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21 है। 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू को निकाल दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? कॉन्सोनेंट्स बचेंगे। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। वैसे ये सबको पता है सबको। अब इसके बाद क्या करना है? देखो, तीसरा स्टेप बहुत काम की चीज है। तीसरा स्टेप बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। बताऊं? तीसरा स्टेप है आपको छोटा आ से ज्ञा तक, ध्यान से समझो, छोटा आ से ज्ञा तक अच्छे से आना चाहिए। और जैसे छोटा की इंग्लिश ए होती है, बड़ा की इंग्लिश ए और डबल ए होती है, छोटे की इंग्लिश आई होती है, बड़े की इंग्लिश आई और डबल ई होती है, ऐसे लेकर पूरा कहां तक? यहाँ तक आना चाहिए। इसका बेनिफिट मैं बता रहा हूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखना आ जाएगा, है ना, चाहे वो नाम कठिन हो चाहे वो सरल हो। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा? जैसे आप घर पर हो, क्लियर है, आपकी मम्मा ने बोला कि पापा के पास मैसेज कर दो कि आज थोड़ा जल्दी चले आएंगे, तो जो मैसेज होता है उसमें किस में रहता है? हिंदी में लिखना रहता है ना। जैसे आज को कैसे लिखा जाता है? ए जे आज, ऐसे लिखते हो ना, पापा पी ए पापा, आज ए जे आज, जल्दी जे ए एल डी आई जल्दी। तो ये जो आप लिख रहे हो या जो आप टाइप करते हो, जो आप चैट करते हो, किसी के पास मैसेज में लिखकर भेजते हो, आप किस में भेजते हो? आप हिंदी में भेजते हो, लेकिन हिंदी वाली इंग्लिश लिखते हो। सही है कि नहीं भाई? यही तो लिखते हो। तो आपको तीसरा क्या आना चाहिए? छोटा की इंग्लिश ए से लेकर पूरा ज्ञा की इंग्लिश जी वाई ए तक अच्छे से आना चाहिए। आपका ये याद रहेगा तो आप टाइपिंग कर सकते हो बढ़िया स्पीड से। किसी के पास कुछ मैसेज भेजना है, घर पर पापा मम्मा बोल रही कि पापा के पास ये मैसेज भेज दो, आप ये नहीं तो आप कहोगे मुझे टाइप करना आता ही नहीं है, मैं कमजोर हूँ, तो मम्मी कहेंगी तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम पढ़ने में कमजोर हो, तब भी तो प्रॉब्लम होगी ना, इंसल्ट होगी। तो तीसरा स्टेप सब लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, मात्रा भी आना चाहिए, छोटा से आह तक मात्रा आना चाहिए। बताओ, 3 स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप मैंने बताया ए से जेड तक सही तरीके से आना चाहिए। पहले स्टेप पर मैंने ये भी प्रॉमिस किया जब अच्छे से तैयार हो जाएगा मैं डांस करते हुए ABCD वाला गाना सुनाऊंगा, तुम लोग को भी डांस कराऊंगा। ओके, अच्छा है ना। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया? वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वॉवेल्स की स्पेलिंग VOWELS, इसको वॉल्स बोलेंगे। कॉन्सोनेंट्स CONSONANTS। वॉवेल्स 5 है, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21 है। क्लियर है? फिर इसके बाद मैंने तीसरा बताया छोटा की इंग्लिश ए से लेकर और इधर ज्ञा की इंग्लिश क्या? GYA तक याद रहना चाहिए अच्छे से। और जब ये याद रहेगा ना तो आप 12 खड़ी में यूज कर सकते हो। 12 खड़ी जैसे का, फिर का पर आ की मात्रा का, तो का सिंपली होगा के, और का पर बड़ा की मात्रा की इंग्लिश क्या हो जाएगा? के ए की। जैसे किरण या किशन वाला की, तो इसका क्या हो जाएगा? के आई। लेकिन की बड़ी की मात्रा वाला के डबल ई रहेगा। तो ये आप 12 खड़ी भी आराम से, 12 खड़ी हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख सकते हो अगर आपको मात्रा पता है तो। बताओ, 3 स्टेप समझ में आया? अब देखो चौथे स्टेप में आते हैं। देखो, आपको आनी चाहिए काउंटिंग। आपको क्या आनी चाहिए? गिनती आनी चाहिए। लेकिन गिनती किस तरीके से आने चाहिए? देखो, एक तो आप लोग को जैसे आता है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, बचपन से रट लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा बताते जाते हो ना। आपको उल्टी काउंटिंग आनी चाहिए, बैकवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए। बैकवर्ड मतलब समझ रहे हो? 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। जब आप अपोजिट काउंटिंग बताओगे ना तब आप अपने दिमाग का यूज करोगे। आप सोचोगे अच्छा 100 से कम तो होता है 99, 99 से कम क्या होता है? क्या होता है? 98। वेरी गुड। तो आपको अपोजिट यानी कि काउंटिंग, एक तो करेक्ट यानी कि फॉरवर्ड काउंटिंग सीधी, और एक अपोजिट काउंटिंग बैक काउंटिंग। लेकिन काउंटिंग को याद करने के साथ आपको यह भी याद करना होगा ONE 1 मीन्स 1, TWO 2 मीन्स 2, है ना।
THREE 3 मीन्स 3 या 3। फिर ये चीज आना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई पूछता है ना आप किस क्लास में हो, आप कहते हो मैं क्लास 7 में हूं, तुरंत पूछ लेते 7 की स्पेलिंग बताओ, तुम कहते SEAVEN, गलत हो गया ना, सही क्या होगा SEVEN। तो आपको सबसे पहले नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी ना। 8 की स्पेलिंग बताओ, 8 की स्पेलिंग बताओ, रुको, हाँ सलोनी 8 की स्पेलिंग बताइए, बोलो। हाँ बताइए। वेरी गुड, क्या होगा EIGHT। हाँ साहिर, आप बताओ 11 की स्पेलिंग, आप बताओ 11 की स्पेलिंग बताओ। गलत हो गया, इन्होंने क्या कहा ELBBEN, ये बीच में ई खा गए, तो ऐसे आपकी बेइज्जती हो जाएगी, बैठ जाओ, है ना। इसलिए आपको क्या आनी चाहिए, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी 11 की ELEVEN। हाँ इधर औरतन, अब बताओ 11 की स्पेलिंग बताओ। अच्छा आप बता दो किस क्लास में हो, LKG में हो। अच्छा आप 1 की स्पेलिंग बता दो, 1 की स्पेलिंग क्या होगी, बोलो, एक की स्पेलिंग बताओ, इधर देखो 1 की स्पेलिंग क्या होगी, बोलो। ONE1 ऐसे बताया जाता है ना, 1 की स्पेलिंग बताओ ONE1। अब जैसे याद रहेगा तुरंत बता दोगे, नहीं बता पाओगे तो भाई इंसल्ट हो जाएगी, सब लोग कहेंगे इनको कुछ आता ही नहीं, 8th में पहुंच गए, 7th में पहुंच गए, 6th में पहुंच गए, तो बेइज्जती होगी कि नहीं, तुम्हारी बेइज्जती तो होगी और तुम्हारे मम्मा पापा की भी बेइज्जती होगी, कहेंगे अरे उनकी बिटिया उनको कुछ नहीं आता है, बताओ बेइज्जती होती है कि नहीं। हाँ तो आपको काउंटिंग, और एक चीज और है, आप हिंदी भी तो पढ़ते हो ना, तो हिंदी में भी एक ए और का 1 2, दा पर ओ की मात्रा 2, 3 ता पर बड़ी की मात्रा 3 और न 3, ये हिंदी काउंटिंग आने चाहिए। मतलब इंग्लिश वर्ड काउंटिंग ONE 1 2 से लेकर हिंदी वर्ड काउंटिंग 1 2 वाला, और एक तो इंग्लिश है ही 1 2 3 4 5, ये चीज क्लियर है, ये आनी चाहिए। और अब इतना चीज आपको आना चाहिए, हर समय याद रहना चाहिए। मैंने क्या बताया, A से Z तक, कैपिटल में स्मॉल में। दूसरा मैंने बताया वॉवेल कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए, है ना, वॉवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। हिंदी में भी स्वर होता है, हिंदी में भी व्यंजन होता है। हिंदी में स्वर कितने 13 है जनरली, और व्यंजन कितने 36 है। 36 13 मिलकर 49 अक्षर हैं, 1 2 अक्षर और होते हैं, क्लियर है। हाँ 52 अक्षर होते हैं, वो कुछ स्पेशल होते हैं ना, क्लियर है, आपको वो चीज आना चाहिए। और एक तो छोटा की इंग्लिश ए से लेकर पूरा ज्ञात इंग्लिश GYA तक, जिससे आप लोग सबका नाम इंग्लिश में लिख सको। और एक मैथ में गिनती और हाँ टेबल, गिनती और क्या आनी चाहिए, टेबल, काउंटिंग और टेबल। अब टेबल कम से कम जो है 10 तक तो हमेशा याद ही रहना चाहिए। अगर आपको 20 तक याद है बहुत अच्छी बात है ना, दिस इज गोल्डन फॉर यू, ये आपके लिए समझ लो सुनहरा एकदम सोना है, सोने में सुहागा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन कम से कम 10 तक तो याद ही रहना चाहिए, क्योंकि टेबल का मतलब समझते हो, जैसे टेबल का मतलब होता है कि गुना, जैसे 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, इसका मतलब 9 को 3 बार जोड़ेंगे, 9 9 9 तब 27 आएगा। मैं कह दूं 9 9 81, इसका मतलब ये 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9, ऐसे 9 बार जोड़ेंगे ना तब 81 आएगा। अब बताओ 9 बार जोड़ोगे कि 9 9 81, सीधा, अगर आपको टेबल पता है सीधा गुणा कर, मतलब टेबल से आप बता दिए, नहीं तो आप जोड़ोगे। अच्छा 9 9 18, 18 9 27, 27 9 36, एकदम गधों वाला काम करोगे। तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो ना, तो आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए, क्लियर है। यानी कि मैथ में काउंटिंग अपोजिट और बैकवर्ड, इंग्लिश वर्ड काउंटिंग, हिंदी वर्ड काउंटिंग, और जो है टेबल, इतना जब याद हो जाए, अब इसके बाद आपको क्या याद करना है, 7 डेज नेम, 12 मंथ्स नेम, 4 डायरेक्शन नेम, है ना, A फॉर एप्पल, छोटा से अनार, ये सारी चीजें इसके बाद आती हैं। आपको बॉडी पार्ट्स नेम, फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम, ये सारी, हाँ फ्रूट्स नेम, ये सारी चीजें ये बेसिक होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, हमेशा याद रहनी चाहिए, है ना। जो शहर के बच्चे होते हैं ना, पता है जब वो छोटी क्लास में रहते हैं, लोअर में LKG में रहते हैं, ये सारी चीजें पता रहती है उनको, ये सारी चीजें उनको याद रहती हैं। आप लोग बताओ 4 में पहुंचे हो, 5 में पहुंचे, 7 में पहुंचे, लेकिन बताओ अभी बेसिक छोटी छोटी चीजें नहीं पता है ना।
तो ये जितना भी सब लोग है लिख लो, आप लोग लिख लो पहले नंबर, और हमेशा याद रहना चाहिए। अब अगर मैं दूसरी क्लास लूंगा तो इतना पॉइंट याद रहना चाहिए। पहला मैंने क्या बताया, लिखो सब लोग। पहले मैंने क्या बताया, A to Z, है ना। लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में। पहला लिखो सब लोग A to Z। आप कॉपी दो, इनकी कॉपी में लिख दीजिए मैम, और रतन की कॉपी में, और आप दोनों जाओ यही लिखवा लो मैम से। हाँ, बाकी तुम लोग लिख सकते हो ना। चलिए पहला लिखिए A to Z, पहले कैपिटल में A to Z, फिर दूसरा स्मॉल में। लिखिए सब लोग। हाँ, दो वर्क हुआ, पहला कैपिटल में A to Z, दूसरा स्मॉल में A to Z। तीसरा लिखिए वॉवेल्स, VOWELS, वॉल्स, वॉवेल्स लिखिए, वॉवेल्स। भी मैं समझने के लिए भी बोल रहा हूँ, बाकी करेक्ट क्या होता है, वी, है ना। तो VOWELS, वॉवेल्स कितने हैं, 5 हैं। दूसरा कॉन्सोनेंट्स लिखो, CONSONANTS। आई रिपीट, CONSONANTS, लिख लिए कॉन्सोनेंट्स। तीसरा मैंने क्या बताया था, छोटा आ से ज्ञा तक लिखो, छोटा आ से ज्ञा तक, छोटा आ से ज्ञा तक। इसके बाद मैंने क्या बताया था, छोटा आ की इंग्लिश ए से लेकर, देखिए किसी का छूटने ना पाए, इनका लिखिए और रतन का, इन तीनों बच्चों का लिखिए। छोटा आ से ज्ञा तक, छोटा आ की इंग्लिश ए से ज्ञा की इंग्लिश GYA तक। एक स्पेशल होता है स्रा, स्रा का होता है SHRA, याद रखना इसको, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका। इसके बाद लिखिए काउंटिंग। काउंटिंग में आते हैं, काउंटिंग में एक तो 1 to 100, ये सबको आती है। दूसरा 100 to 1, और इसको हमें पता है, तुम लोग लिख लेते हो, ट्रिक से लिख लेते हो, लेकिन सुना नहीं पाते हो। सुनाने में कोई ट्रिक तो काम नहीं करता है, उसे तो याद ही करना पड़ता है ना। तो मैं सुनूंगा भी, लिखिए 1 to 100 और दूसरा 100 to 1। इसके बाद में आपको इंग्लिश वर्ड काउंटिंग, इंग्लिश वर्ड काउंटिंग लिखो, ONE1 से लेकर, ONE1 से लेकर कहां तक, 100, HUNDRED, लिखिए ONE1 से लेकर कहां तक, 100, HUNDRED तक, 1 to 100 हो गया। इसके बाद इंग्लिश हिंदी वर्ड काउंटिंग, हिंदी वर्ड काउंटिंग जैसे एक, ए से कौन, एडी वाला ए और का से कबूतर, तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखो भैया, लिखो सब लोग। 1 से लेकर कहां तक, 100 तक, ये आनी चाहिए, क्लियर। इसके बाद टेबल लिखो, 1 से लेकर 10 तक, एटलीस्ट 10 तक तो टेबल याद ही रहना चाहिए। जिसको 20 तक याद है बहुत अच्छी बात है। देखो टेबल यानी कि पहाड़ा, टेबल इसको बोलते हैं पहाड़ा। जिसको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में, जिसको इंग्लिश में लिखना होगा TABLE होता है टेबल। 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। अगर जिनको 10 तक याद है वो लिख लेंगे 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 15 तक। ओके, क्लियर है। हाँ तो 20। हाँ, एक चीज और, टेबल में बीच बीच से सुनूंगा। जैसे मैं पूछूंगा कि हाँ 9 5 जा क्या होगा, 9 5 जा क्या होगा, 9 5 जा 10 होगा, 9 5 जा क्या होगा। अब ऐसे तुम लोग सोचोगे 9 5 जा क्या होगा, तुम लोग फिर गाना शुरू करो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 30। गाना नहीं गाना। अगर कोई पूछे 9 5 जा 9 5 45, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। नहीं तो कोई पूछ रहा 9 5, तुम गाना सुनाना कर दे, 9 1 के 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। हाँ सर जी, 9 5 45 होगा, है ना। तुम इतना धीरे चलोगे तब तो फिर तुम्हारे साथ वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे ना, टेबल याद रहेगा। इसके बाद अब आगे लिखो। इसके बाद क्या करना है, लिखिए A फॉर एप्पल, ये बच्चों वाला है लेकिन हमेशा याद रहना चाहिए। लिखो A फॉर एप्पल से लेकर Z फॉर जेब्रा तक। इसे तुम्हें याद करने की कैपेसिटी होगी, जो दिमाग में भूसा है ना ये निकलेगा, इसको निकालो। A फॉर एप्पल से लेकर Z फॉर जेब्रा तक। अगला लिखो, छोटा आ से अनार से लेकर ज्ञान से ज्ञानी तक। A फॉर एप्पल से, एप्पल मीन्स सेब, से लेकर Z फॉर जेब्रा मीन्स जेब्रा। फिर अगला लिखिए, छोटा से अनार से लेकर ज्ञान से ज्ञानी तक। छोटा आ से अनार से लेकर कहां तक, ज्ञान से ज्ञानी तक। इसके बाद लिखिए 7 डेज नेम, संडे मंडे, है ना, 7 डेज नेम। अगला 12 मंथ्स नेम, और रतन तुमको भी याद रहना चाहिए, है ना। हाँ, ये सारा याद करना। 7 डेज नेम, 12 मंथ्स नेम। इसके बाद में 4 डायरेक्शन नेम, दिशाओं के नाम।
7 days नेम, 12 months नेम, लिखिए 4 डायरेक्शन नेम, 4 दिशाओं के नाम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 10 फ्रूट्स नेम, लिखिए 10 फ्रूट्स नेम, 10 फ्लावर्स नेम, 10 फ्रूट्स नेम, 10 फ्लावर्स नेम, 10 कलर्स नेम, 10 फलों के नाम, 10 फूलों के नाम, 10 रंगों के नाम, और क्या, हाँ बॉडी पार्ट्स नेम, शरीर के अंगों के नाम, बॉडी पार्ट्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, हाँ बॉडी पार्ट्स नेम, और लास्ट में लिखो एक्शन वर्ड, लास्ट में एक्शन वर्ड, जैसे गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गॉन, कम मीन्स आना, कम, केम, कम, क्राई मीन्स रोना, क्राई, क्राइड, क्राइड, है ना, वॉक मीन्स चलना, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, लिखिए एक्शन वर्ड, वर्ब मीनिंग, ये मीनिंग, इतना चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। वर्ड मीनिंग वो भी एक्शन वर्ड वाला। कितना हुआ, काउंट करो कितना वर्क हुआ, बोलो काउंट करो कितना हुआ भाई, इसको 18 हो गया, 18, क्लियर है, ये समझ में आया, यानी कि हाँ एक 20 कर लो, 10 सब्जियों के नाम, 20 पूरा कर लो आप लोग, है ना, 10 सब्जियों के नाम, और क्या हो जाएगा आपका 10 पालतू जानवरों के नाम, 10 सब्जियों के नाम, 10 पालतू जानवरों के नाम, और 10 जंगली जानवरों के नाम, 21 करो, दक्षिणा दे देते हैं, तुम लोग दक्षिणा नहीं देते हो, हम दे रहे हैं, देखो हाँ, नहीं दक्षिणा ले लो भाई, फ्री का है ना, देखो 10 पालतू जानवरों के नाम, 10 जंगली जानवरों के नाम, 21 हो गया ना, 10 जानवरों के नाम और 10 पालतू जानवर, जंगली जानवरों के नाम। अब आपको क्या करना है, 21 है, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर सबके जबान पर इतना याद रहना चाहिए। बीच में मैं फिर क्लास लूंगा, और इस बार जब मैं क्लास लूंगा ना आप लोग से, तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट सुनूंगा, और डायरेक्ट सुनूंगा, बेइज्जती होगी मैं सीधा वीडियो अपलोड कर दूंगा, और भैया तुम लोग की इतनी बेइज्जती होगी ना कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारा मजा लेंगे, कहीं देखो दीदी को कुछ नहीं आता था, है ना, समझे, तो इसलिए मेहनत करना, 1 महीने का टाइम है, मैम है ना, मैम से एकदम कह देना मैम याद करवाओ, कुछ भी करवाओ, 1 महीने बाद गुरुजी बहुत बेइज्जती करेंगे, इसलिए इज्जत बचाए रखना भैया, तैयार कर लोगे पक्का, 1 महीने का टाइम ज्यादा तो नहीं है, ओके थैंक यू, तैयार हो जाएगा, आप लोग बोलो एक बार, भाई तैयार हो जाएगा, सब लोग साथ में बोलो, तैयार हो जाएगा, यस बोलो जोर से, यस तैयार हो जाएगा, ओके ठीक, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के बाद ये सारा एकदम सबके जबान पर होना चाहिए, 1 महीने में तुम लोग बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद तो तुम जो कहोगे उसमें मैं मास्टर बना दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, लेकिन बेस आपको इसलिए, आपको आपके लिए ही मैंने मैडम को लाया है ना पढ़ाने के लिए, कि तुम ही लोग को, ताकि तुम लोग को ट्रेंड कर दें, खूब पूछो, खूब कह दो मैम याद करो, हमें याद नहीं होता, कुछ भी एकदम परेशान कर दो, है ना, लेकिन 1 महीने तक याद हो जाना चाहिए, ओके थैंक यू एवरीवन।